गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी भी मैं आप लोगों को कौन सा टॉपिक चला रही थी, डिजीज़ वाला टॉपिक हम लोग का चल रहा था। तो डिजीज़ वाले टॉपिक में आपके पहले एक चीज़ हम लोग को समझनी बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। क्या होता है वैक्सीनेशन का मतलब, ठीक है। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी सारी डिजीज़ बताई, तो उसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं और वैक्सीन देने से क्या होता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो जाती है। वैक्सीन नॉर्मली जो होते हैं न्यूबॉर्न बेबी 10 ईयर तक के जो बेबी होते हैं उनमें दिया जाता है। वो क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एंटीजेंस, यानी एंटीजेंस कौन सा, किसी भी डिजीज़ के जो भी माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन के थ्रू बॉडी में एंटर कराया जाता है, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यानी न्यूबॉर्न बेबी या बच्चों की जो बॉडी होती है वो क्या फॉर्म कर लेती है, एंटीबॉडी। अब इन फ्यूचर यदि वही पैथोजन जब हमारे अंदर एंटर होते हैं तो पहले से हमारी बॉडी में उसके खिलाफ क्या होती है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की फॉर्म में पहले से ही डिजीज रेजिस्टेंस पावर होती है। तो जैसे ही वो उसको ले रहा है तो लेने से होता क्या है बच्चों कि उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो जाती है, और वो जो रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो रही है तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेशन। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन भी बच्चों मेनली 3 टाइप की रहती है। एक तो मैंने बोला लाइव पर वीकेंड पैथोजेंस को बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। सेकेंड वन इज डेड ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में एंटर कराया जाता है। थर्ड वन इज डायरेक्ट किसी भी डिजीज़ की एंटीबॉडी को हमारी बॉडी में एंटर करा दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है आपकी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज बाय इनॉकुलेशन ऑफ हार्मलेस एंटीजन मटीरियल लाइक attending pathogen or its toxoid into a हेल्दी पर्सन। मैंने अभी आपको बात बोली कि हेल्दी पर्सन के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना है, एंटीजन्स को इंसर्ट। एंटीजन वो पैथोजन जो हमें उस डिजीज से अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन। उसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या फॉर्म करती है, एंटीबॉडी बनाती है। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इनॉकुलेशन का मतलब वही होता है बच्चों, हमारी बॉडी में इंसर्ट करने को ही क्या नाम बोलते हैं, इनॉकुलेशन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन डेवलप्ड, क्योंकि हमने जब क्या करा कि एंटीजन हमारी बॉडी में गए, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली, तो बनाने के बाद हमारी बॉडी उस डिजीज से क्या होगी, रजिस्ट होगी, और बॉडी की यही पावर क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन कहला रही है। इम्यूनाइजेशन डेवलप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है। मेमोरी सेल का मतलब वही, क्योंकि हमने बहुत सारे एंटीजन हमारे अंदर डाले, उसके अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आ गए, तो हमारी बॉडी में क्या होती हैं बच्चों, मेमोरी सेल्स होती हैं जो ये रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये जो एंटीजन है ये किसका है, टाइफाइड का, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ का है, ये वाला जो है मेटास्टेटिस डिजीज़ का है। उसके अगेंस्ट वो जो डिजीज़ होती है वो अपने आप मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं। ठीक है। वैक्सीनेटेड पर्सन रिसीव एन इन्फेक्टेड डोज ऑफ पैथोजन। अभी बोला मैंने इन्फेक्टेड डोज लेता है वो। द एग्जिस्टिंग मेमोरी टी एंड बी सेल रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड इंड्यूस मैसिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ टी सेल बी सेल एंटीबॉडी फॉर एलिमिनेटिंग द इन्वेडर्स। जो हमने अंदर एंटीजन डाले हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बना रही है, एंटीबॉडी बनाती है, और वो क्या करती है, उस एंटीजन को तो किल कर देती है और खुद वहाँ रहती है कि इन फ्यूचर यदि वही एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो वो ऑटोमेटिकली किल हो जाए। क्लियर। फिर आते हैं फाउंडर ऑफ इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन एंड अदर प्रोड्यूस वेयर AID बाय अदर साइंटिस्ट बता रही हूँ बच्चों अलग अलग, जैसे एडवर्ड जेनर जो मेन माने जाते हैं। ही नोटेड दैट मिल्क मेड ऑफन डेवलप्ड आ मिल्डर्स फ्रॉम पॉक्स कॉल्ड काउ पॉक्स। काउ पॉक्स के बारे में उन्होंने बताया, दे डिडंट डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स इन 1996 ही इंजेक्टेड एन 8-year-old boy James Phillips with cowpox scab from and after about 2 month injection live smallpox
material into his body. The boy didn't develop smallpox. It became a standard procedure for प्रिवेंटिंग स्मॉल पॉक्स। यानी एडवर्ड जेनर ने क्या कहा, जो मैंने बात बोली, इन्होंने स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल पॉक्स के जो पैथोजन थे वो 8 साल के बच्चे में इंसर्ट कर दिए। आफ्टर 2 मंथ जब हमने उसी है ना पैथोजन को दोबारा उसकी बॉडी में डाला तो उससे उन्होंने ये पता चल गया कि उसे उस तरह की कोई डिजीज़ उसमें डेवलप नहीं हुई। तो उन्होंने बताया है कि ये भी एक प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, क्योर कर रहा है, यानी पहले ही डिजीज़ से उसको क्योर कर देता है। ये किसने बताया था? एडवर्ड जेनर ने बताया था। फिर लुइस पास्चर आए। पास्चर फाउंड दैट एजिंग कल्चर ऑफ कॉलेरा बैक्टीरिया Pasteurs developed the technique of पैथोजन बाय स्टरलाइजेशन। उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी जिसे उन्होंने नाम दिया था ब्लीचिंग। ये इसमें क्या था, पैथोजन को उन्होंने स्टरलाइज किया था हीट और कोल्ड के थ्रू। ही ऑल्सो डेवलप्ड एंटीबॉडीज वैक्सीन। इनको उन्होंने क्या नाम दिया? एंटीबॉडी वैक्सीन नाम दिया था। इन्होंने क्या करा कि एक कल्चर बनाया, उस कल्चर के अंदर उन्होंने एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया और उन एंटीबॉडीज़ को उन्होंने किस में डाल दिया था? डायरेक्ट, जिनमें हमें वो डेवलप करना था, क्या कहते हैं, पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप करनी थी। फिर रॉबर्ट कॉच की बात करती हूँ। हिज फेमस फॉर हिज पोस्टुलेट्स जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज थी इनकी। क्या था? मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ पैथोजन कॉज डिस्कवर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया इन 1876। बैक्टीरिया कॉलेरा बैक्टीरिया। He also developed the test for TB for which he was awarded Nobel Prize in 1905। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अलग अलग बैक्टीरिया के कल्चर्स को अलग अलग पेट्री प्लेट में लैब में उन्होंने अलग अलग कल्चर किया ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके। क्लियर। फिर आए हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट एविल एडोल्फ वॉन बेरिंग। बेरिंग जो थे, ये इन्होंने क्या किया था? इंजेक्टेड सीप विद डिप्थीरिया। इन्होंने सीप में क्या डाला? डिप्थीरिया एंड टिटनेस, ऑब्टेनिंग सीरम फ्रॉम देयर ब्लड एंड इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द 2 डिजीज। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। उन्हें भी नोबेल प्राइज। तो इन्होंने क्या करा, सीप में डिप्थीरिया और टिटनेस की उन्होंने क्या करा था, वो इंसर्ट कर दिए थे बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो गई। तो इन 2 डिजीज़ की रेजिस्टेंस पावर क्योंकि उसमें सीप में डेवलप्ड हो गई थी, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया था? पैसिव इम्यूनिटी कहा था। पैसिव क्यों कहा? क्योंकि इसकी एंटीबॉडी डायरेक्ट उन्होंने सीप की बॉडी में डाली थी, इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया था 1901 में। क्लियर। सब्सिक्वेंटली इट वॉज फाउंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ टिटनस टॉक्सिन प्रोवाइडेड इम्यूनिटी टू द डिजीज। उन्होंने बताया था बहुत कम क्वांटिटी का टिटनस टॉक्सिन जो होता है जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वो इम्यूनिटी को डेवलप्ड करता है। बाय द एंड ऑफ 1920 वैक्सीन अगेंस्ट सेवरल डिजीज बिकम अवेलेबल। धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारी डिजीज़ की वैक्सीन डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो अब आते हैं हम टाइप ऑफ वैक्सीन पे। क्या होती हैं टाइप ऑफ वैक्सीन? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, हाँ ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने अलग अलग साइंटिस्ट आप लोग को बताए जिन्होंने अलग अलग वर्क किया था। ठीक है, कौन कौन से थे? एडवर्ड जेनर ने वर्क किया। लुइस पास्चर का बताया बच्चों मैंने, रॉबर्ट कॉच का बताया, इनका बताया, बेरिंग शो थे। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन, जो मैंने अलग अलग तरह की वैक्सीन आपको बताई है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो मैंने अलग अलग तरह की वैक्सीन आपको बताई है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन क्या होती है? अटेंटेड लाइव वैक्सीन, जो मैं बता रही थी कि लाइव वैक्सीन हम जो लेते हैं जिन्हें वीकेंड होते हैं, स्टंटेड एज और लेस वायरुलेंट फॉर्म ऑफ पैथोजन वॉज इनिशियली यूज्ड एज अ वैक्सीन। मैंने बताया था कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, वीकेंड और स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं।
तो वो क्या कहला रही है आपकी लाइव वैक्सीन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स का हमने अभी ऊपर देखा है। नेक्स्ट किल्ड और इनक्यूलेटेड वैक्सीन, ठीक है, वो कौन सी होती है, किल्ड, यानी वो उनको पैथोजेंस को किल कर दो और फिर उसे अंदर डालना क्या कहलाता है, द पैथोजन इज किल्ड और इनॉक्यूलेटेड। इनॉक्यूलेटेड है बच्चों, ये इनॉक्यूलेटेड वैक्सीन, किल्ड और इनॉक्यूलेटेड, किल्ड एंड इनॉक्यूलेटेड वैक्सीन क्या होती हैं बच्चों। किल्ड एंड इनॉक्यूलेटेड वैक्सीन में मैंने बताया कि इनमें क्या करते हैं, पैथोजन को किल कर देते हैं और किल करने के बाद इंसर्ट करते हैं। द पैथोजन इज किल्ड और इनॉक्यूलेटेड बाय हीट। इनॉक्यूलेटेड बाय हीट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हीट के पास लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसके पैथोजन किल हो जाते हैं, फिर उनके इंजेक्शंस बना के और उनको दिए जाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। अदर मेथड फॉर प्रिपेयरिंग वैक्सीन, फॉर एग्जांपल स्लैक्स पोलियो वैक्सीन जो है वो किल पैथोजन की वैक्सीन है। नेक्स्ट है टॉक्सॉइड, जो मैंने अभी बताया एंटीबॉडी का बनाना। मॉडिफाइड और डिटॉक्सिफाइंग टॉक्सिन आर यूज्ड एज अ वैक्सीन। मॉडिफाइड और क्या बोले डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन को हमें यूज करना है, जैसे टिटनेस टॉक्सॉइड और डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। क्लियर। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में क्या है, दे आर वैक्सीन मेड ऑफ प्योर सरफेस एंटीजन of the pathogen only which are multiplied through genetic engineering। सेकेंड जनरेशन में हमने क्या करा कि वो वैक्सीन बताई जो प्योर सरफेस एंटीजन थे उनको लिया हमने और उनकी मल्टीप्लिकेशन करी थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी का जो हमने बनाया है वो सेकेंड जनरेशन है। एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन क्या है, दे आर प्रेजेंट हाइएस्ट पोटेंसी वैक्सीन विच आर सिंथेसाइज इन नेचर। नेचर में बनने वाली जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, दैट इज डीएनए वैक्सीन। एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हो गया इसका पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब वही हुआ बच्चों, जब हमने डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटर करी तो वो एंटीबॉडी ने उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करा, हमारी बॉडी को क्योर करा। यानी पहले से एंटीबॉडी हमारे अंदर है, अब वही एंटीजन जब हमारी बॉडी में या वो पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो पहले से एंटीबॉडी होने के कारण हमें वो डिजीज नहीं होती है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक बाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। स्नेक बाइट के समय जब जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो डायरेक्ट एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे हम वहाँ से प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर द identical antibodies obtained from a single source of efficient delaying with an antigen। Clear। They are best produced by hybridoma cell। hybridoma cell बच्चों नेक्स्ट ईयर जब मैं तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा समझ में आएगा ये कि क्या होता है। hybridoma cells are hybrid cells formed by fusion of क्या कह रहा है ये mycoma cells and माइकोमा सेल्स के फ्यूजन से। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है बच्चों। पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो स्नेक ने हमें बाइट किया, स्नेक बाइट के अगेंस्ट हमने डायरेक्ट जो इंजेक्शन दिए होते हैं वो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। या फिर एक चीज़ और होती है बच्चों इसमें कि क्या होता है कि पहले से मान लो कोई डिजीज हुई, जैसे टाइफाइड हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडी डेवलप्ड हुए थे तो वो एंटीबॉडी उनको किल करने की कोशिश करते हैं, तो जो दोबारा डिजीज होती है वो कम इंटेंसिटी से होती है, फिर आगे नेक्स्ट फ्यूचर में वो डिजीज नहीं होती है। तो कहने का मतलब या तो हम क्या करेंगे कि जब बच्चे होते हैं उनमें वैक्सीन डालेंगे, या तो लाइव एंड वीकेंड डालते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, डैट डालते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, या एंटीबॉडी इंजेक्ट करेंगे, या फिर यदि कोई डिजीज़ पहले हो जाती है तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है और ये एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन करते हैं उस डिजीज़ से। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये हुआ आपका कंप्लीट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो कि एक टॉपिक था आपके इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट वाले में। अब अपनी 2 या 3 डिजीज़ और बची हैं जो मैं पढ़ाऊँगी।